स्मे नमः देवायत स्मे नमः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी शुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजादिपे श्रीराधिके नमोस्तु श्रीराधिके नमोस्तुते। जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो उपस्थित भगवत कथा अनुरागी तथा विविध विविध क्षेत्र से आए हुए भक्तगण तथा इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के वरिष्ठ भक्तगण तथा YouTube के माध्यम से आए हुए सभी भक्तों का ये 5 दिवसीय जन्माष्टमी के दिव्य पर्व पर भगवान के दिव्य कर्म और जन्म पर जो कथा है उसमें आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ आप सभी भक्तों के चरणों में आपके इस दास का प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो लगातार ये तीसरा सत्र है आज भगवान के जन्म कर्म जो दिव्य है उस कथा पर आज तीसरा दिवस है। प्रथम सत्र में हमने सुना कि किस प्रकार परीक्षित महाराज इस धरातल पर राज्य किए
और हमने जन्म कर्म विलापनम, भगवान के शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और उनके मोक्ष उद्धार की कथा का हमने श्रवण किया। बाद में हमने ये भी श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान जो है वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित महाराज की रक्षा की। जो द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा था, उसके द्वारा जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया था, उत्तरा के घर में प्रवेश करके भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की। और वो जो ब्रह्मास्त्र था वो कैसा था? अस्त्रम ब्रह्मशीर्तु अमोघम। वो ब्रह्मास्त्र जो था वो अमोघ था, उसका कोई तोड़ नहीं था, उसका कोई निवारण नहीं कर सकता था। परंतु सुध गोस्वामी कहते हैं कि वैष्णवम तेज असाध्यम, भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र जो अमोघ था, जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता था, जिसका कोई तोड़ नहीं था, भगवान ने मात्र अपने तेज से ही वो ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। भक्तों, ये है हमारे कृष्ण के जन्म कर्म च मे दिव्यम। भक्तों, सुध गोस्वामी तो कहते हैं मुयंती यत सूर्य, बड़े बड़े देवता भी भगवान के इस कर्म को नहीं समझ सकते, उसमें मोहित हो जाते हैं। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा से ही हम कलिबद्ध जीवों को ये भागवत प्रदान हुई है। भक्तों, और भगवान के दिव्य कर्म और जन्म है, उसके बारे में हमें श्रवण करने की कथा प्राप्त हुई इस श्रीमद् भागवत के माध्यम से। और भक्तों, भगवान की कथा की महिमा सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद, पुराण सब में बड़े भाव से गाई गई है। पद्म पुराण में चले उत्तरखंड में तो 4 कुमार सनद कुमार जो है वो नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, इस भागवत का, भगवान श्री कृष्ण की कथा का नित्य प्रतिदिन जो श्रवण करता है, हे नारद, ऐसा व्यक्ति जन्म कोटि कृतम पापम तस्य नश्यन्ति नारद। हे नारद, उस व्यक्ति का 1-2 नहीं, करोड़ों जो पाप होते, वो करोड़ों पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं मात्र भगवान की कथा का श्रवण करने से। साथ ही साथ कहते हैं कि हे नारद, अंत काले तू संप्राप्ते भयम त्यक्त्वा सुदूरत। 4 कुमार कहते हैं, नारद मुनि, अंत काल में जब मृत्यु निकट होती है, उस समय उस मृत्यु के भय से मुक्त होना बड़ा ही कठिन है, दुरत्य है वो। हम कितना भी कह ले, पर जब मृत्यु को जब सामने देखते हैं तो भय प्रकट होता है, उससे मुक्त होना, मृत्यु के भय से मुक्त होना बड़ा कठिन है। परंतु श्रीमद् भागवतम भक्त्या शृण याद्य सम मुक्ति पाक। हे नारद, परंतु ये श्रीमद् भागवत जिसमें भगवान के जन्म कर्म की दिव्य कथा है, यदि वो कोई श्रवण करता है तो मृत्यु के समय उस भय से भी मुक्त हो जाता है और सीधा भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। ये है भगवान की दिव्य कर्म की कथा, जन्म की कथा। भक्तों, और क्या है, मृत्यु के समय तो हम सब जानते हैं कि ज्यादातर एक कफ, वात और पित्त से बना हुआ शरीर जो है, यही कफ, वात और पित्त हमें अवरोध करते हैं। कुलशेखर हलवार कहते हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में, प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरो धनविदो स्मरणम कृतस्य। हे कृष्ण, ये कफ, वात और पित्त से बना हुआ शरीर जब मृत्यु के समय आपका स्मरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कफ, वात और पित्त है, ये हमारे कंठ को अवरोध पैदा करेंगे। हे कृष्ण, आपका नाम भी नहीं ले पाऊंगा और अंत समय में आपका स्मरण नहीं होगा। इसलिए कुलशेखर हलवार कहते हैं कि अपने मन को प्रथम भगवान कृष्ण के चरणों में लगा दो, और भगवान के चरणों में हमारे मन लगाने का उत्तम साधन कौन सा है? तो उत्तम साधन है भगवान की कथा। भक्तों, भगवान की कथा से ही हमारा मन जो है वो सहज कृष्ण के चरण में लग जाता है। और इसलिए कुलशेखर हलवार कहते हैं,
कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अधेव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विदो स्मरणं कृतस्य। कि यदि ये मन को हे कृष्ण आपके चरणों में लगा दूंगा तो अवश्य ये मृत्यु के समय ये कफ वात पित्त जो है वो मेरे कंठ को अवरोध नहीं करेंगे। तो यही परीक्षित महाराज की कृपा से ही हमें ये श्रीमद् भागवत प्राप्त हुई। उसमें से भी दसम स्कंद जिसमें कृष्ण की बड़े विस्तार से कथा गाई गई है 90 अध्यायों में। प्रथम ब्रज लीला, दूसरी मथुरा लीला और तीसरी द्वारिका लीला भक्तों। तो वही बाल लीला का हमने कल ये कृष्ण की जन्म कर्म जो दिव्य कथा है उसमें बाल लीला में प्रवेश किया था, जो ब्रज की लीला है भक्तों। कल हमने सुना कि नंद महाराज जो है वो कंस को कर देने के लिए गए थे और वसुदेव से मिले। वसुदेव ने उन्हें गोकुल शीघ्र अतिशीघ्र जाने के लिए कहा कि जाइए हे नंद महाराज, जल्दी आप गोकुल में जाइए क्योंकि गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। और गत सत्र में हमने सुना वो उत्पात का कारण कौन था? पूतना भक्तों। सुखदेव गोस्वामी कहते कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुम चचार निगनंती पूर ग्राम व्रज आदेशु। वो कंस की आज्ञा से वो कंस की दासी पूतना जो बाल घातिनी थी और घोरा भयंकर राक्षसी थी, शिशुम चकार निगनंती वो छोटे छोटे बच्चे को ढूंढकर पूर्व ग्राम व्रज आदिशु छोटे छोटे गांवों में पूर्व में और साथ ही साथ व्रज आदिशु अलग अलग स्थानों पर जाकर छोटे छोटे बच्चे को ढूंढकर उसका वध करती थी। और हम सब जानते हैं जब पूतना गोकुल में आई तो परीक्षित महाराज को भय होने लगा। परीक्षित महाराज को भय हुआ कि यह पूतना घोरा बाल घातिनी, ये तो बड़ी ही भयंकर और छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली है और हमारे कृष्ण जो है वो तो अभी अभी 6 दिन के हुए हैं। देखो परीक्षित महाराज एक जगह पर जानते थे कि ये तो अखिल ब्रह्मांड का एकमात्र नायक, समग्र विश्व का एकमात्र ईश्वर, समस्त जगत का एकमात्र नाथ है। फिर भी भगवान की कथा सुनते सुनते, क्योंकि भगवान छोटे हैं बाल स्वरूप में, इसलिए परीक्षित महाराज को चिंता हुई और परीक्षित महाराज भयभीत हो गए। और परीक्षित महाराज को जब भयभीत देखा तब सुखदेव गोस्वामी समझ गए, उनको सांत्वना देते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित सर्व, कहते हैं जहां पर सात्वताम भरतु, जहां पर भगवान विष्णु के जो भक्त है स्वकर्मेशु श्रवण आदि भी अपना कर्तव्य अपने दिन के कार्य करते करते जो लोग भगवान को श्रवण करते हैं, श्रवण आदि भी भगवान की कथा और भगवान का नाम और कीर्तन करते हैं, न यत्र यातु धान्य, ये पूतना जैसी राक्षसी पिचासी जो है वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मात्र भगवान का श्रवण आदि भी, मात्र भगवान का नाम श्रवण करने से और बोलने से ही पूतना जैसी भयंकर राक्षसी है वो भाग जाती है। और वहां पर तो जिसका नाम लेते हो साक्षात नामी वो भगवान कृष्ण वहां पर विद्यमान है। इसलिए हे परीक्षित, गोकुल में जो कुछ भी होने वाला है उसकी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। और हमने कल सुना कि पूतना जो है उस उद्धार की जो लीला है वो भगवान काया का निरोध करने वाले हैं। अपने भक्तों में काया का निरोध करके भगवान अपने भक्तों को अपने निकट रखना चाहते हैं। देखो भगवान का स्वभाव है, भगवान कभी भी नहीं चाहते उनके भक्त उनको छोड़कर चले जाए।
हम तो क्या होता है, छोटी सी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो हमारी माला की संख्या भी घट जाती है। ऐसे तो मंदिर में बड़े बड़े जाते हैं, पर जैसे जीवन में संकट आता है तो हम मंदिर में जाना भी बंद कर देते हैं। हम मंदिर में जाए, शायद हमें दुख हो ना हो पता नहीं है, पर उस मंदिर में रहने वाले हमारे कृष्ण को बड़ा दुख होता है कि आज मेरा भक्त मेरे दर्शन को नहीं आया। हम क्या करते हैं, हम तो थोड़ी सी भी जीवन में कुछ उथल पाथल हो जाती है तो हमें भगवान पे से भरोसा उठ जाता है। इतनी माला कर रहा हूं, एकादशी व्रत कर रहा हूं, हाँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख है। अरे हमारे जीवन में दुख आए, उसकी अनुभूति हमें है वो उसके पहले हमारे कृष्ण को होती है। ये बात समझ लेना। भगवान जानते हैं कि मेरे दर्शन का फल क्या है। मम दर्शन फल अनुपा, मेरे दर्शन का फल कैसा है, अनूप है। जीव पाई सहज स्वरूपा, जीव है वो अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो जाता है भगवान के दर्शन मात्र से ही। इसलिए हम भगवान से जब विमुख हो जाते हैं तो भगवान को बड़ा दुख होता है कि अब माया में फंसेगा और ये बार बार 84 लाख की योनि में घूमेगा और बार बार ये जन्म जरा मृत्यु व्याधि जैसे कष्टों को सहेगा। इसलिए यहां पर भगीरथी गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर सिद्धांत प्रकट किया कि मात्र श्रवण आदि भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। कृष्ण की कथा और कृष्ण का नाम यदि कोई श्रवण कर ले तो हमारे जीवन के सारे विघ्न है वो नष्ट हो जाते हैं भक्तों, सब नष्ट हो जाते हैं। अब यहां पर सिद्धांत तो स्थापित कर दिया परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कि जहां पर श्रवण आदि भी कृष्ण के भक्त कृष्ण का कीर्तन और नाम लेते हैं, वहां पर ये पूतना जैसी बाल घातिनी कुछ उत्पात नहीं मचा सकती है। अब कथा का आरंभ कर रहे हैं। भागवत का 10वां स्कंद 6वां अध्याय और 4था श्लोक। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सा खेचरी एकदा उत्पत्त्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा मायाया आत्मनम प्रविशत कामचारिणी। कहते एक बार एकदा रात्रि हो चुकी थी। हमने कल ही सुना यही कोई समय था रात्रि का, 8, साढ़े 8, 9 बजे रहेंगे गोकुल में। रात्रि का प्रथम चरण था और सभी गोकुलवासी कुछ न कुछ अपना कार्य कर रहे थे, कुछ ना कुछ अपना कार्य कर रहे थे। तब खेचरी आकाश में चरने वाली आकाशगामिनी पूतना जो है वहां पर उपस्थित हुई। देखो खेचर किसे कहते, देवताओं को भी खेचर कहते, जो आकाश में विचरण करते उसे खेचर कहते हैं। इसलिए यहां पूतना को खेचरी कहा कि सा खेचरी एकदा उत्पत्ति यानी उड़ती हुई पूतना नंद गोकुलम। वो पूतना है वो नंद के गोकुल में आई। भक्तों प्रश्न उठ सकता है कि यह पूतना दूसरों के घर में क्यों गई, क्योंकि यहां पर क्या कहते हैं कि प्राविशत कामचारिणी। ये पूतना कैसी थी, कामचारिणी थी। अपनी कामना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो भ्रमण करती थी। परम पूज्य गुरु महाराज इसके लिए उसे कामचारिणी के साथ साथ स्वेच्छाचारिणी कहते हैं कि अपने स्वेच्छा से ये भ्रमण करती थी, इसलिए इसे कामचारिणी कहा। भक्तों यह पूतना यदि देखा जाए तो घोरा भयानक रूप लेकर नंद महाराज के गोकुल में प्रवेश करती थी। चाहती तो वो अपने वास्तविक रूप में प्रवेश करती थी, परंतु नंद बाबा ने पहले से ही गोपों को नियुक्त किया था वहां पर। यदि वो अपने ही घोराम अपने ही वास्तविक रूप से आती तो क्या होता, वो गोप लोग है वो अपने तलवार कांटा तीर भाले लेकर युद्ध करने लगते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना जो है नंद गोकुल में कैसे आई, तो कहते हैं योषित्वा मायाया आत्मना। एक तो पहले अपनी माया शक्ति से, मायाया आत्मनाम अपने को योषित्वा यानी एक सुंदर स्त्री का वेश धारण कर आई।
उत्पत्य पूतना नंद गोकुलम, और नंद के गोकुल में वो पूतना प्रवेश की भक्तों। कैसे योषित्वा, सुंदर स्त्री बनकर। देखो कोई मेकअप नहीं किया था, पूतना ने कोई मेकअप नहीं किया था, जैसे हम लोग घंटों भर तक मेकअप करते हैं। आम आटલું બધું થર બાજી જાય। वो बेचारा पति चिल्ला चिल्ला के थक जाए कि भाई चलो चलो समय हो गया है, पर ये तो देवी अभी भी अपना जोग्राफिया ठीक करने में लगी है। तो यहां क्या कहते हैं, जो जो पूतना थी उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया था। योषित्वा, वो एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया। कैसे? माया, या अपनी माया से। और कैसा रूप सुंदर धारण किया? तो सुखदेव गोस्वामी कहते, गोप्य श्रियम दृष्टम इव आगताम पति। मानो जैसे लक्ष्मी साक्षात वैकुंठ से उतरकर अपने पति नारायण को ढूंढने निकली हो, ऐसे ऐसा रूप धारण किया भक्तों। कैसे? माया, या अपनी माया से। इतना सुंदर रूप धारण किया कि सुखदेव जी ने बड़े विस्तार से पूतना की सुंदरता का वर्णन किया। देखो देखा जाए तो एक वो राक्षसी थी, अभी उसका क्या रूप का वर्णन करना है, परंतु जो रूप धारण किया था तो साक्षात सुखदेव गोस्वामी ने भी उन्हें लक्ष्मी कहा। इसलिए उसके रूप का वर्णन जो सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते, केश बंध व्यति शक्त मल्लिकाम। उसने अपने केशों में मल्लिका के जो फूल आते उसकी वेणी पहनी हुई थी। बृहत निम्बत स्तन, उसके कूले तथा स्तन बड़े थे। कृच्छ मध्यम, उसकी कमर है जो मध्य भाग था वो बड़ी पतली थी। साथ ही साथ कहते सुवासम, बड़े अच्छे वस्त्र से सुसज्जित थी। देखो किसी भी स्त्री का सौंदर्य है उसके वस्त्र से पहचाना जाता है, जीन्स टी शर्ट से नहीं पहचाना जाता है। आजकल हम हमारी भारत की संस्कृति ही भूल चुके हैं। देखो ये पूतना है, असुर है, बाल घातनी, गोरा, भयंकर, पिशाचनी, राक्षसी है, फिर भी उसे पता है कि कैसे वस्त्र पहनने हैं। बहुत समझने की बात है यहां पर। कैसे आई? तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुवेशम सुवासम, सुंदर वस्त्र में वो अच्छे वस्त्रों से, सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित होकर आई। आगे कहते हैं कल्पित कर्ण भूषण त्विषा उल्वत। कहते हैं कि उसके कर्ण में जो आभूषण थे कानों में वो बड़े चमकीले थे। और कहते हैं वल्गु स्मित मन हरितम, उसका मंद मंद जो मुस्कान था वो सबके मन को हर रहा था। और अंबोज करेण, और उसके हाथ में क्या था? कमल का फूल था। वो ऐसे कमल का फूल घुमा घुमा कर वहां पर गोकुल में आई। तो गोप्य श्रियम द्वष्टम इव आगताम पतिम, सारे गोकुल के वासियों को क्या लगा कि साक्षात लक्ष्मी जो है वो वैकुंठ से उतरी है और अपने पति नारायण को ढूंढते हुए यहां पर आई है। देखो इतना सुंदर रूप बनाया कि ब्रजवासी सब लोग मंत्र मुग्ध हो गए। किसी ने पूछा नहीं कि कौन हो, कहां से आई हो, आपका नाम क्या है, किसी ने कुछ पूछा नहीं है। पूतना को नंद महाराज के गोकुल में जाने में बिल्कुल भय नहीं हुआ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तत् गोकुलम अच्युत बलशाली। देखा जाए तो वो गोकुल है बड़ा ही बलशाली राज्य था, बलशाली था। और वहां पर हरिसूरी जी कहते हैं कि अच्युत बलशाली यानी क्या है? अच्युत यानी कौन? भगवान कृष्ण, और बलशाली यानी बलराम, क्योंकि वहां पे पहले से ही भगवान कृष्ण और बलराम मौजूद थे। और दूसरा कहते हैं कि क्यों बिना भय से वो सीधी गोकुल में आ गई, क्योंकि उसे पता है कि नंद बाबा जो नंद महाराज है वो गोकुल में नहीं है। जब नंद बाबा जब कंस को कर देने गए थे तो तब सारे मथुरा में ये खबर पहुंच चुकी थी कि नंद बाबा है वो गोकुल से कर देने के लिए आए हैं। और उस वक्त पूतना को भी पता चल गया था कि ये नंद बाबा है वो गोकुल में नहीं है। इसलिए अवसर पाकर पूतना जो है बड़ी ही सुंदर रूप लेकर वो गोकुल में प्रवेश किया।
वहां पर हरिसूरी कहते हैं कि सुवर्ण वर्ण की स्त्री बनकर गोकुल में आई थी। देखो थोड़ा बात समझना है, सिद्धांत है यहां पर। पूतना को हरिसूरी जी ने सुवर्ण अंगना कहा। इस संसार में किसी भी मनुष्य की इंद्रियों को मोहने के लिए दो वस्तुएं बड़ी महत्व है। कौन सी दो वस्तु? हेम और अंगना, कंचन और कामिनी। और पूतना ये दोनों वस्तु का सहारा लेकर सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सुवर्ण वर्ण बनकर वहां पर आई थी। किसी के गोकुल यानी कल ही हमने सुना, गोकुल मतलब क्या? गोकुल मतलब इंद्रियों का समूह। किसी के भी इंद्रियों के समूह को यदि भ्रम में डालना है तो दो वस्तु ही बहुत जरूरी है। क्या? एक कंचन और दूसरी कामिनी। ब्रजवासी भगवान के परिकर है एक तो हम सोच सकते हैं कि पूतना का सुंदर रूप देखकर ये ब्रजवासी भी कैसे मोहित हो गए। वो तो भगवान के परिकर है। कितनी भी सुंदर स्त्री आए वो तो भगवान के परिकर है। वो थोड़ी वो सुंदर रूप जो है वो भगवान के परिकर के भ्रम में डाल दिया, उनको मोहित कर दे। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं कि ये भगवान की लीला शक्ति है, भगवान की पराशक्ति के द्वारा ये लीला हो रही है। देखो अर्जुन को भी कोई मोह नहीं हो सकता था। अर्जुन तो भगवान का सबसे प्रिय मित्र था, सखा था। अर्जुन को मोह नहीं हो सकता था, परंतु माया के ही द्वारा, अपनी पराशक्ति के द्वारा भगवान ने अर्जुन में भी मोह उत्पन्न करवाया। वैसे ही ब्रजवासियों के मन में भ्रम हो, भगवान की लीला शक्ति का कार्य संपन्न हो, इसलिए भगवान ने अपनी शक्ति का सहारा लेकर ये सारे ब्रजवासियों को भ्रमित कर दिया उस पूतना के रूप को देखते ही। भक्तों देखो गोपो जो थे वहां पर वो तो मोहित हुए, ठीक है, परंतु उस गोकुल की गोपियां भी ये पूतना के सुंदर रूप को देखकर मोहित हो गई। इसलिए तो कहते हैं गोपिया श्रियम दृष्टम आगताम पतिम। वो सारी गोपियों को क्या लगा कि साक्षात लक्ष्मी जो है वो वैकुंठ से आई है, हाथ में कमल का फूल लेके और अपने पति नारायण को ढूंढ रही है। अंभोज कर्ण, उसके हाथ में क्या था? पद्म था। और लक्ष्मी जी का एक नाम है पद्महस्ता। जिसके हाथ में कमल का फूल है उसे लक्ष्मी कहा जाता है। और वहां पर श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अंभोज कर्ण का अर्थ है कि जिस स्त्री के हाथ पद्म जैसे हो यानी कमल जैसे हो उसे भी लक्ष्मी कहा जाता है। अब थोड़ी देर के बाद पता चलेगी कि ये जो लक्ष्मी आई है वो कितना उत्पात मचाएगी। अभी तो सब लोग उसके सुंदर रूप पर मोहित हो रहे हैं। और भक्तों, भगवान की ही लीला शक्ति ने बच्चों को वध करने वाली पूतना को बिना रोक टोक उस गोकुल में भी प्रवेश करवाया और सीधा सीधा नंद महाराज के महल में भी प्रवेश करवा दिया। वहां पर कहां पर प्रवेश करवाया? जहां भगवान सोए हुए थे। वो सीधी नंद गृह में गई, जहां नंद महाराज के कमरे में, उस महल के कमरे में घुस गई, जहां पर कौन सोया था? तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बालम प्रतिच्छन्न निजुरु तेजसम, जो अपनी असीम शक्तियों को छुपाकर असत अनंतम, जो अनेकों असुरों का वध करने में समर्थ, सारे असुरों को मारने में समर्थ, जगत का एकमात्र ईश्वर जगदीश्वर, जगत का एकमात्र नाथ जगन्नाथ वहां पर सोए हुए थे। वहां पर ही सीधी ये पूतना पहुंची भक्तों। और वहां पर जब ये बात जब परीक्षित महाराज सुने तो वापिस परीक्षित महाराज को भय हुआ। पहले तो क्या था? नंद गोकुलम, नंद के गोकुल में पूतना आई है। और अभी क्या कह रहे हैं कि सीधी सीधी वो नंद महल में उस कमरे में, उस कक्ष में चली गई जहां पर कृष्ण सोए हुए थे। इसलिए अभी वापिस परीक्षित महाराज को भय हुआ कि ये तो पूतना सीधी ही भगवान के महल में, भगवान के कक्ष में पहुंच गई जहां भगवान सोए हुए हैं। क्योंकि भगवान तो अभी 6 दिन के छोटे शिशु है।
तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, परीक्षित चिंता करने की जरूरत नहीं है, यह बालक कोई साधारण नहीं है, असत अनक्तम, ये बालक में अनेक असुरों मारने की ताकत है, इसलिए चिंता मत करो तुम। यहां भगवान की उपमा जो है वो सुखदेव गोस्वामी अग्नि के साथ दे रहे हैं। कहते हैं भगवान बिस्तर पर लेटे हुए थे, तल पे यानी बिस्तर पर लेटे हुए थे। अग्निम इव आहितम बसी, जिस प्रकार राख में ढकी हुई अग्नि के समान अपनी असीम शक्तियों के साथ, असीम शक्तियों के संपन्न होकर भगवान है वो बिस्तर पर सोए हुए थे। देखो अग्नि बड़ी प्रतापी होती है, यदि विष को अग्नि में डाला जाए तो विष नष्ट हो जाता है। पूतना अपने स्तन पर क्या लगा कर आई थी? कालकूट नाम का विष। और विष का समन करने के लिए क्या चाहिए? अग्नि चाहिए। दूसरी ओर विष यानी दुर्विषय, और दुर्विषय का नाश कौन करते हैं? भगवान कृष्ण। कृष्ण है वो दुर्विषयों का नाश करते हैं, और अग्नि है वो विष का नाश करती है। यहां पर विष यानी कालकूट और दुर्विषय यानी पूतना। प्रचंड अग्नि में यदि विष को भी रखा जाए तो विष है वो भी नष्ट हो जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को भगवान की उपमा है वो अग्नि के समान दी, और साथ ही साथ पूतना को लक्ष्मी के रूप में भी, लक्ष्मी की भी उपमा दी गई, क्योंकि परीक्षित महाराज को बताना था। सुखदेव गोस्वामी जानते थे कि आगे चलकर यही पूतना भगवान की क्या बनने वाली है? लेभे गतिम धात्री उच्चताम तत्न्यम, वो भगवान की ही मां बनने वाली है। तो भगवान की मां तो सुंदर हो ही सकती है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। इसलिए एक और दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी ने पूतना को लक्ष्मी की उपमा दी। भक्तों देखो, पूतना जब गोकुल में गई तो विधियों का सारा पालन किया उसने। पहले तो सुवासम सुंदर वस्त्र पहन के गई, और साथ ही साथ कैसे गई? वो गोपी बनकर गई। देखो ब्रज में कैसे गई? गोपी बनकर गई। ये विधि है, जब हम ब्रज में जाए, ब्रज वृंदावन में जाए तो हम गोपी बनकर जाए। कुछ लोग क्या कहते हैं? हम गोपी तो बनकर जाते हैं, लुई बाजार में जाते 200 रुपए का गोपी ड्रेस ले लेते, गोपी का ड्रेस पहनते और बोलते कि मैं गोपी बन गई। वो गोपी नहीं, तू पूतना है। गोपी शब्द का मतलब क्या है? गो शब्दते इंद्रिया, पी शब्दते पिबती, जो अपनी सारी इंद्रियों से कृष्ण को पी जाए उसे गोपी कहते हैं। धाम में जाए गोपी वस्त्र पहने, पर साथ साथ में गोपी भाव भी लेकर जाए, ये बहुत जरूरी है भक्तों। चुंदरी ओढ़कर, गोपी ड्रेस पहनकर कोई गोपी नहीं बन सकती है, हृदय में गोपी भाव लाना होगा। और भक्तों जन्म जन्म बीत जाए परंतु ये गोपी भाव प्रकट नहीं हो सकता है जब तक हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम न हो, समर्पण न हो। नारद जी ने ऐसे ही गोपियों को भक्ति की आचार्य नहीं कहा है, वो गोपी भाव लाने के लिए जन्म जन्म बीत जाए भक्तों। परमानंद दास जी तो कहते हैं ये गोपी जो है वो प्रेम की ध्वजा है। यदि भक्ति एक भवन है भक्तों, तो भक्ति जो भवन है उसकी जो नींव है वो शांत रस के भक्त है भक्तों। उस भक्ति रूपी भवन का यदि खंबे है वो साख्य रस के भक्त है, और वही भक्ति रूपी भवन का जो छत है वो वात्सल्य रस के भक्त है भक्तों। और उसी भक्ति रूपी भवन का जो शिखर है वो माधुर्य भाव वाले भक्त है भक्तों। और उसी भक्ति रूपी भवन का जो शिखर है और वो शिखर पर जो ध्वजा लगी है वो ध्वजा है ब्रजांगना यानी गोपी है भक्तों। इसलिए गोपी को समझो, गोपी ड्रेस पहनने से कोई गोपी नहीं हो जाता है, गोपी भाव प्रकट करना है। पूतना ने उस लेटे हुए बालक को देखा, परंतु श्री कृष्ण ने जो बालक के रूप में वहां पर सोए हुए थे उस बालक ने पूतना को नहीं देखा, वो बालक ने उस पूतना को नहीं देखा। भक्तों हमारे बीच विनोद सेलार जी आए हैं, तो प्रथम हम उनका
हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आभार व्यक्त करेंगे कि जिनके उपस्थिति से ये सभा है वो बड़ी सुशोभित हो रही है। तो आइए हम सब प्रथम उनका स्वागत है वो महामंत्र से करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु जिनके हृदय में सनातन संस्कृति हो, जिनके हृदय में अपने इस भारत के लिए, जो भारत की संस्कृति के लिए जो प्रेम हो, वैसे ही जो समाज सेवक और नेता है वो भागवत कथा में दिखाई देते हैं। तो भूरी भूरी धन्यवाद प्रभु कि आप यहाँ पर पधारे। भगवान की भागवत कथा है, इससे ये संकेत मिलता है कि जो सरकार है वो सरकार धर्मपरायण सरकार है। तो मैं एक निवेदन करूंगा कि कुछ 2 शब्द प्रभु यहाँ पर कहिए और हम सबको संबोधित कीजिए। विनोद प्रभु जो आए हैं वो यहाँ के कॉरपोरेटर भी रह चुके हैं। तो हमारा आज सौभाग्य है कि वो हमारे बीच उपस्थित है। तो 2 शब्द कहकर हमें भी आनंदित कीजिए प्रभु। यहाँ पर उपस्थित श्री मनस्वी कृष्णदास महाराज जी, मेरे सहयोगी राजेश बारोट जी और यहाँ पर उपस्थित सभी कृष्ण प्रेमी भाई बहन। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे आज कुछ बोलना है यहाँ पर। आमतौर पर राजनेता है तो हमें तो बोलने की आदत होती है, माइक मिला तो रट दिया। लेकिन जब आप जैसे लोग होते हैं और आपने इतनी बढ़िया बैटिंग ऑलरेडी कर चुके आप, उसके बाद में हमने बोलना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए जब ऐसे सानिध्य में गुरुदेव जी के हम आते हैं, किशन जी के सानिध्य में आते हैं, तो एक बात ज़रूर होती है, क्योंकि हम दिन में हजारों सौ कितने लोगों को मिलते रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके विषय सुनते हैं, उनको मदद करते हैं या उनके संपर्क में आते हैं। जाने अनजाने में ये लोग अपने संस्कार और दूषित वलय हमारे पास छोड़ के जाते हैं। जब हम ऐसे कुछ प्रवचन में आते हैं तो मुझे लगता है उस दूषित वलयों के कारण जो हमारा नुकसान होता है उसको निकालने का काम आप जैसे गुरुजी करते हैं। यहाँ मेरी बहनें बैठी है, ये बहनें है ना, ये चेहरे पर मेकअप करने के पहले क्लींजर लगाती है, बराबर ना? क्लींजर लगा के वो साफ कर लेती है सब पोर्स बिर्स, उसके बाद में मेकअप आता है तो मेकअप बराबर होता है। तो वो जो क्लींजिंग का काम है, अंदर की गंदगी साफ करने का। और इंग्लिश में एक वाक्य है, अनलर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन लर्निंग, अनलर्निंग इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग। अनलर्निंग यानी क्या? गलत बातें जो सीखी हुई है वो निकाल देना, और लर्निंग बोलने तो अच्छी बातें ग्रहण करना। ये जो अनलर्निंग है ना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है निकालना, जो घुसा हुआ है ना घर में दिमाग में, और वो जो गलत घुसा हुआ निकालना है। तो मुझे लगता है ऐसे अच्छे लोगों के सानिध्य में आकर अच्छी बातें सुनने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और जब हरे राम हरे कृष्ण मंत्र में इतनी ताकत है, मैं हर साल दही हंडी उत्सव करता हूँ, करीबन 15 साल हो गए।
करता ही हूँ। आज राजेश बारोट जी की वजह से आपके सामने आने का मौका मिला, लेकिन इतना दावे से कह सकता हूँ, कृष्ण भक्ति में जो लीन होता है उसके पास कामयाबी आनी ही है, आनी ही है। और मन का समाधान, कभी कभी आदमी कामयाब होता है लेकिन मन से समाधान नहीं मिलता। ये जो मन की शांति है, मन की समाधान है, अगर लेना है तो मुझे लगता है ये जो कृष्ण की लीला है उसमें अपने आप को रममान होना और ये अच्छे संस्कार लेना, ये बहुत ज़रूरत है। और वो सब कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। मैं आप सबका मन से स्वागत करता हूँ। आप मलाड में हो इसके लिए, और गुरुजी आप यहाँ पर आए हैं और हमको ये सब सिखा रहे हो, और राजेश बारोट जी ने मुझे मौका दिया, इसके लिए उनका भी मैं धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राम, जय कृष्ण। धन्यवाद विनोद जी। बड़ी सुंदर बात उन्होंने की कि बहुत लोग आते हैं हमारे पास, अपने दुख दर्द देकर चले जाते हैं। तो ये सारे दुख और दर्द जो मेल है हम साफ कहाँ पर करें? तो आप ही की ही कृपा से जो सरकार है वो धर्मपरायण है, इसलिए ये भागवत कथा बड़े ही आराम से और निर्विघ्न सब जगह पर संपन्न होती है। तो बस यही आशा करते हैं हम कि ये सरकार जब तक भारत वर्ष है तब तक रहिए, और उसी ही राज सत्ता के बीच में हम कृष्ण की भक्ति है बड़े धूमधाम से करते रहे भक्तों। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तों, जब कृष्ण ने जब उस पूतना को देखा तो भगवान कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। बालक मारी का ग्रहम, बच्चों को मारने वाली वो डायन पूतना जो है, चर अचर आत्मा जो सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र रहने वाले कृष्ण के सामने आई, तब कृष्ण ने, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निमिलित ईक्षण, उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अच्छा, कृष्ण ने क्यों आंखें बंद कर ली? जो भगवान के शरण में आए तो भगवान का एक स्वभाव है कि उनकी कृपा दृष्टि है वो उन पर करे और उस जीव का उद्धार कर दे, चाहे फिर असुर हो या वो देवता हो। भगवान ये नहीं देखते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, सम अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषी अस्तु न प्रिय, मेरे लिए सब लोग समान है, मैं किसी से भी द्वेष नहीं करता हूं। आज पूतना आई और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, निमिलित ईक्षण, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? तो इस पर आचार्य गणों ने बहुत सारी व्याख्याएं की है, बहुत सारे कारण बताए कि कृष्ण ने जब पूतना को देखा, उनका स्वभाव है अपनी कृपा दृष्टि आने वाले पर करते हैं, उस जीव का उद्धार करते हैं, परंतु पूतना को जब देखा तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। इसमें हमारे भागवत के टीकाकार हरिसूर जी महाराज बहुत सुंदर सुंदर कारण बताते हैं। एक तो सबसे पहले कहते हैं कि भावना कौन सी लेकर आई थी। भावना क्या लेकर आई थी? कि मैं कृष्ण को मार दूंगी। भावना बहुत जरूरी है, कोई भी कार्य हो भावना बहुत जरूरी है। और श्री प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम ही दिया है अंतरराष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ। यहां भावना बहुत प्रधान है। हमारे इस्कॉन में भावना प्रभु जी बहुत प्रधान है। बिना भाव, वो भावग्रही जनार्दन को प्रसन्न करना मुश्किल है, कठिन है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी ऐसी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसे ऐसे ही दर्शन देते हैं।
उस सीता के स्वयंवर में जब प्रभु श्री राम जब प्रवेश किए, तब वहां पर जिन जिन भाव से प्रभु श्री राम के दर्शन जिन जिन ने जिस जिस भाव से किए, उसी भाव से भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तामस्तेव भजाम्यहम्, हे अर्जुन जिस भाव से जो मुझे पूजता है उसी भाव से मैं उसे दर्शन देता हूं। उस सीता के स्वयंवर में जब तपस्वियों ने जब भगवान राम को आते हुए देखा तो उन्होंने उन्हें योगी के रूप में देखा। वहां पर बहुत सारे असुर जो है वो देवता का रूप धारण करके आए थे। असुरों ने जब उस प्रभु श्री राम को देखा तो उनके हृदय में कैसा भाव प्रकट हुआ, उन्होंने भगवान को साक्षात काल के रूप में देखा। ऋषियों ने भगवान राम को परमात्मा के रूप में, बूढ़े लोगों ने भगवान को पुत्र के रूप में, सम उम्र वाले ने भगवान को बंधु के रूप में, सखा के रूप में देखा, और उस जनक नगरी की कुंवारी कन्याओं ने भगवान को साक्षात कामदेव के रूप में, मूर्तिमान रूप में दर्शन किए। और वहां पर जनक और सुनैना ने प्रभु श्री राम को अपने जमाई के रूप में दर्शन किए। और जब मां सीता ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए और जब भगवान राम ने सीता के दर्शन किए, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कौन से भाव से देखा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं किसी को पता नहीं है, ये कोई नहीं जान पाया। इसलिए जिस भाव से आओगे वही भाव से भगवान जो है वो हमें दर्शन देते हैं। और आज जो पूतना है वो कौन से भाव से आई थी कि मैं इस बालक को मार दूंगी। और कैसी थी वो, हृदय से कठोर थी, स्तन पर विष लगा कर आई थी। और भक्तों, हमारे भक्ति में सबसे बड़ा, यदि कोई भक्ति में अग्रसर करके लेकर जाता है तो वो है हमारा हृदय। यदि हृदय कठोर होगा तो भजन भक्ति नहीं होगी। और ये तो कठोर हृदय वाली थी, घोरा बाल कादनी, ये तो छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली कठोर हृदय वाली थी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान का अभिषेक करते हैं, है ना, रोज भगवान को स्नान कराते हैं। भाव क्या रखते हैं हम लोग, हाँ, कि भगवान को स्नान करावे। और उस भाव पे ही हमारे गुजराती में भी बहुत सुंदर एक भजन है। वो भजन कौन सा है? यमुना जड़मा केसर गोड़ी, स्नान कराऊ श्यामड़ा। यमुना जड़मा केसर गोड़ी, स्नान कराऊ श्यामड़ा। हल्के हाथे अंगो चोड़ी, लाड लडाऊ श्यामड़ा। यमुना जड़मा केसर गोड़ी, स्नान कराऊ श्यामड़ा। भाव क्या होना चाहिए? भाव क्या होना चाहिए? यमुना जल में, भले वो यमुना का जल हो या ना हो, पर भाव क्या होना चाहिए हमारा? यमुना जल होना चाहिए, है? और बाद में क्या कहते हैं? अंगोलूची आपू वस्त्र, पीड़ू पीतांबर वालमा। अंगोलूची आपू वस्त्र, पीड़ू पीतांबर वालमा। तेल सुगंधी नाकी आपू, वाकड़िया तुझ वाड़मा। कुमकुम केरू तिलक सजाऊ, त्रिकम तारा भालमा। अलबेलिया को माँ आंजू, अंजन मारा वालमा। हंसती जाऊ वाटे घाटे, नाची उठू तालमा।
नजर न लागे श्याम सुंदर ने टपका दईऊं चाल पगमा झांझर रुम झुम वागे कर्मा कंकड़ वाल कंठे माड़ा काने कुंडड़ चोरे चितड़ू चाल मोर मुकुट माथे पहनाऊ मुरली आपू हाथमा कृष्ण कृपाड़ू निरकी शोभा वारी जाऊ तारा वालमा यमुना जड़मा के सर गोड़ी सान कराऊ श्यामड़ा हल्के हाथे अंगो चोड़ी लाड़ लड़ाऊ श्यामड़ा। ये सब क्या है? भाव है। चाहे यमुना का जल हो या न हो, केसर बहुत महंगा है, केसर चाहे डालो या ना डालो, परंतु भाव होना चाहिए। वैसे भगवान को जब हम उनका श्रृंगार करते हैं, उनका स्नान करवाते हैं, तब बड़े ही हमें समझना चाहिए, भाव होना चाहिए कि हमारे जो ये भगवान है वो बड़े ही नाजुक है। घना लोग तो शू करे, पीतांबरी होय ने जो लो चमकावा वाળો पाउडर ई लईने हम मथी जाए, हम घसवा लागे। परंतु ये जो विषय है वो भावना का विषय है भक्तों। भावना बहुत जरूरी है इस कृष्ण भावनामृत भक्ति में भक्तों। यहां पर भगवान को जब पूतना कौन सा भाव लेकर आई थी? कठोर हृदय वाला भाव लेकर आई थी। पहला कारण बताते हैं कि भगवान ने सोचा कि मैं यदि जगा रहूंगा तो मेरी आंखें खुली होगी, और यदि ये जो करने आई है वो कर नहीं पाएगी। सबसे पहला तो क्योंकि पूतना आई थी, किसके लिए पूतना आई थी? कृष्ण का वध करने के लिए, उस बालक का वध करने के लिए। यदि बालक आंख खुली रखेगा और कोई अनजान आदमी को देखेगा तो शोर मचाएगा, तो उसके कार्य जो करना आई थी उसमें विघ्न पड़ जाएगा। इसलिए भगवान चाहते थे कि मैं उसके कार्य को संपन्न होने दूं। इसके लिए सबसे पहले उसने आंख बंद कर दी भगवान ने, निमिलित ईक्षण। ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण, भगवान यदि पूतना को देख लेते तो भगवान की आंखों में सूर्य का वास है। सूर्य को पता चल जाता कि ये मेरे स्वामी को मारने के लिए आई है। सूर्य तुरंत ही उस पूतना को जलाकर राख कर देता। देखो, भगवान सहन कर लेते, परंतु सूर्यदेव भगवान भास्कर जो है वो सहन नहीं करते, वो तुरंत ही पूतना को जला डालते थे। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। निमिलित ईक्षण, भगवान ने आंख बंद कर ली। तीसरा कारण कहते आचार्य गण कि अच्युत ने पूतना को देखा नहीं, अच्छा किया, क्योंकि भगवान कृष्ण उन्हें इस लीला के बाद कौन सी गति देने वाले हैं? लेभे गतिम धात्री उच्चिताम ततन्यम, अपनी माता की गति देने वाले हैं। इसलिए इस घोराम, इस भयंकर रूप को देखना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। अच्छा, भगवान ने आंख बंद कब तक की? जब तक कि उसके प्राण न ले लिए भगवान ने, तब तक भगवान ने पूतना को नहीं देखा था भक्तों। तो भगवान सोच रहे थे कि अच्छा हो कि मैं तो उसे मां की गति देने वाला हूं, इसलिए मुझे अपने इस पूतना के भयंकर रूप को नहीं देखना है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। चौथा कारण बताते हैं निमिलित ईक्षण। भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी? क्योंकि भगवान आंखें बंद कर सोचने लगे कि तीनों लोक में जो शिशु है, मुझे उन सब की रक्षा करनी है इस पूतना से। इसलिए भगवान सोचने के लिए भगवान ने आंख बंद कर दी। हम कोई बात याद करते या सोचते तो कभी कभी आंख बंद कर देते हैं, तो भगवान ने इसके लिए आंख बंद कर ली। कहा दुष्टों का नाश करने का संकल्प मैं ले रहा हूं, और कोई संकल्प जब हम लेते हैं तब हम आंख बंद कर देते हैं। इसलिए इस पूतना दुष्ट को मारने का
भगवान ने संकल्प लिया, इसलिए भगवान निमिलित ईक्षण, भगवान ने आंखें बंद कर ली। पांचवा कारण बताते हैं कि भगवान ने आंखें बंद करके सोचने लगे कि यह आई है मेरी पत्नी बनकर, क्योंकि सब लोग ने तो ऐसे ही सोचा ना कि लक्ष्मी जी आई है वैकुंठ से, और भगवान सोच रहे थे कि आगे चलकर जब ये लीला का अंत होगा तो इसे मुझे अपनी मां की गति देनी है। यदि मैं उसे मां की गति देनी है तो उसे पत्नी के रूप में मैं देख नहीं सकता हूं, क्योंकि सारे ब्रजवासियों को भ्रम हुआ है कि पूतना है वो तो लक्ष्मी के समान है आज, तो इसे तो मुझे मां की गति देनी है, इसके लिए इसे पत्नी के रूप में मैं नहीं देख सकता, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। निमिलित ईक्षणम भक्तो। दूसरा है कि जब किसी छोटे बालक को कड़वी दवा पिलाई जाती है तो आप देखो क्या करता है बालक, जबरदस्ती हम उसका नाक बंद कर देते हैं और उसको पिला देते हैं। जब वो कड़वी चीज पी लेता है तब उसकी आंखें बंद हो जाती है। और भगवान को आज कड़वा तो पीना ही था, क्योंकि स्तन पर कालकुट नाम का विष लगा कर आई थी, इसलिए भगवान को कड़वी चीज जाने वाली थी मुंह में, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। निमिलित ईक्षणम। सातवां कारण बताते हुए कहते हैं कि बड़े बड़े कष्ट जो है वो मन को स्थिर रखने के लिए, दूर रखने के लिए, मन को स्थिर रखने के लिए योग करना पड़ता है, और योग करने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। भगवान ने सोचा इतना बड़ा संकट आया है तो अपने मन को स्थिर करूं, इसलिए भगवान ने निमिलित ईक्षण, भगवान ने आंख बंद कर ली। आठवां कारण बताते हुए कहते हैं कि भगवान के उदर में असंख्य ब्रह्मांड है, और असंख्य ब्रह्मांड में अनेकों पृथ्वी में अनेकों जीव वास करते हैं, और भगवान के उदर में रहने वाले सारे जीवों को चिंता होने लगी कि यदि भगवान ने एक कालकूट नाम का विष पी लिया तो हम तो सब भगवान के उदर में रह रहे हैं, हम सब मर जाएंगे, हमारी दशा क्या होगी, हम मर जाएंगे। भगवान ने मानो अपने उदर में रहने वाले सभी जीव को अभय दान प्रदान करने के लिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। निमिलित ईक्षण भक्तो। नौवां कारण बताते हुए कहते हैं कि पूतना आई थी वो निज मातृभाव लेकर आई थी, मातृभाव लेकर आई थी वो, और उसका मातृभाव कैसे प्रकट किया उसने क्या कहा कि मुझे आपके इस शिशु को स्तनपान कराना है, दूध पिलाना है, और वहां पर उसका मातृभाव इतना था कि उसके स्तनों से दूध छूने लगा था। चक्रवर्ती पाद तो कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए यशोदा भ्रम में पड़ गई कि ये मेरा पुत्र है कि इसका पुत्र है। इतना मातृभाव प्रकट करके आई थी कि अपनी माया से स्तनों से दूध भी छू रहा था। भ्रम में पड़ गई यशोदा कि इतना मातृभाव इसके, किसके स्तनों से दूध छू रहा है, लगता है कि ये इसकी मां है कि मैं उसकी मां हूं। भ्रम में पड़ गई हो। परंतु पूतना जो है बाहर से मृदु मातृभाव था, परंतु अंदर से कठोर भाव था, विष पिलाना था, विष युक्त हृदय लेकर आई थी। इसलिए भगवान ने सोचा ऐसी पापिनी का मुख मुझे नहीं देखना है जो बाहर कुछ है और अंदर कुछ है। इसलिए भगवान ने निमिलित ईक्षण अपनी आंखें बंद कर ली। यहां पर सिद्धांत प्रकट होता है भक्तों कि जैसे है वैसे तो कम से कम कृष्ण के सामने प्रस्तुत हो। हम लोग क्या करते हैं, बहुत जब भक्त समाज में जाते हैं तो बहुत अच्छे बनकर घूमते हैं, पर अंदर ईर्ष्या भरी हुई रहती है, अंदर द्वेष भरा हुआ होता है, क्योंकि इस पूतना को भी ईर्ष्या का रूप कहा गया है। हम तो बड़े भाव से कहते हैं अरे अरे प्रभु आप तो बहुत अच्छी कथा करते हो, आपका तो प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़े, पर अंदर क्या होता है, ईर्ष्या होती है कि इसका प्रचार बंद हो जाए, है ना, ये भाव होता है अंदर। ये आदमी आगे बढ़ रहा है, इसका पैर खींचो। इसलिए भगवान के सामने कम से कम चाहे दुनिया के सामने आप ढोंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जब मेरे कृष्ण के सामने खड़े हो तभी जैसे हो वैसे रहो, उसको छलने की कोशिश ना करो, क्योंकि जिसकी माया के आगे सारा जगत चल जाता है उसके आगे छल करने की क्या जरूरत है। उसके सामने जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो। भगवान को पसंद नहीं है कि जो उनके सामने आए कुछ बोले कुछ और
कुछ कुछ दिखाए कुछ और मन में कुछ हो, यानी मन में जो कपट होता है भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रभु श्री राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोही पावा, जिसके हृदय में छल कपट छिद्र सो मोही न पावा, जिसके हृदय में छल है, कपट है, ईर्ष्या है, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। और आज पूतना के हृदय में बाहर तो मातृभाव दिख रहा था परंतु अंदर कपट था, इसलिए भगवान ने कहा कि ऐसी पापनी का मुख नहीं देखना है, इसलिए निमित्त एक क्षण अपने आंखों को बंद कर लिया। 10वां कारण कहते हैं कि यदि मैं पूतना को देख लेता, भगवान ने सोचा कि यदि मैं पूतना को देख लेता तो मेरी करुणा दृष्टि से ही पूतना के सारे पाप है वो नष्ट हो जाते। अगर मैं उग्र दृष्टि से क्रोध से देखता तो पूतना वहीं के वहीं जलकर राख हो जाती। इसलिए भगवान ने सोचा ना मुझे करुणा दिखानी है ना मुझे मेरा क्रोध प्रकट करना है, उससे अच्छा है कि मैं आंख बंद कर ही लेटा रहूं। इसलिए निमिलित ईक्षण, भगवान ने आंखें बंद कर ली। 11वां कारण हरि सूर्य जी कहते हैं कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। भगवान की दोनों आंखों पर, एक आंख पर सूर्य और दूसरे आंख पे चंद्रमा का वास है। वो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान की आंखें बंद करवा दी, क्योंकि ये दोनों जानते थे कि भगवान जो है वो बड़े ही करुणा के स्वभाव वाले हैं। आगे ये कहीं ना कहीं इसको मारकर इसका उद्धार ही करेंगे, अपने धाम को ही भेजेंगे, क्योंकि भगवान का स्वभाव है सहज ही मारने आने वाले को भी मुक्ति दे दे, मेरे कृष्ण का स्वभाव है। भगवान के पलकों पे रहने वाले चंद्र और सूर्य ने सोचा कि भगवान तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र जिस पर किसी का बंधन नहीं है, उनका सब पे बंधन है परंतु वो स्वतंत्र है, सब पर उनका तंत्र है परंतु वो स्वतंत्र है। ये भगवान इस पूतना को अपने धाम की गति देंगे, परंतु ये सूर्य और चंद्र दोनों भगवान की आंख पर विराजमान है। भगवान की आंखें बंद कर ये कह रहे थे भगवान को कि भगवान चाहे आपका स्वभाव है कि आप तो दुष्टों को भी उद्धार करके अपना धाम दे, आप धाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्वतंत्र रहो, परंतु ये पूतना जो है वो हमारे सूर्य और चंद्र के मार्ग से आपके धाम में नहीं जाएगी। उसे क्या कहते हैं, उसे अर्ची मार्ग कहते हैं। जब कोई जीव भगवत धाम को जाता है तो कभी कभी वो चंद्र लोक से या सूर्य लोक से भी भगवत धाम में जाता है, उसे अर्ची मार्ग कहते हैं। पर यहां पर सूर्य लोक और चंद्र लोक में सूर्य और चंद्र ने कहा कि हम लोग ये पूतना को इस मार्ग से नहीं जाने देंगे प्रभु, हम लोग क्या करेंगे, चक्का जाम कर देंगे, कर्फ्यू लगा देंगे, परंतु इस पूतना को हमारे मार्ग से हे प्रभु आपके धाम में नहीं जाने देंगे। इसलिए भगवान ने ये जो सूर्य और चंद्र ने है उन्होंने मिलकर भगवान की आंख है वो बंद कर दी भक्तों। 12वां कारण कहते हैं कि भगवान की पलकों पर किसका वास है, निमि महाराज का वास है। हम सबकी पलकों पर निमि महाराज रहते हैं क्योंकि भगवान की पलकों पर वास करते हैं। तो निमि महाराज ने सोचा कि भगवान इस पूतना को अंतर्दृष्टि से देखे, भगवान अपने मन की दृष्टि से इस पूतना को देखे, इसलिए निमि महाराज ने भगवान की पलकें बंद कर दी, इसलिए भगवान की आंखें है ये बंद हो गई। 13वां कारण बताते हुए कहते हैं कि आने वाली पूतना को देख के भगवान ने आंखें क्यों बंद कर दी। तो भगवान ने सोचा मैं तो इस धरातल पर आया हूं माखन दही दूध और मिश्री खाने के लिए, और ये लोग शुरुआत में ही मुझे क्या खिला रहे हैं, विष। भाई इसके लिए थोड़ी मैं आया हूं। तो भगवान ने क्या किया, आंख बंद करके किसको याद किया, शिव जी को याद किया कि हे शिव जी आप तो जो है वो विष का पान करने में एक्सपर्ट है, इसलिए आप जो है वो मेरी मदद कीजिए, इस विष का पान कीजिए। इसलिए भगवान जो है कृष्ण है वो शिव जी को याद कर रहे थे, इसलिए आंखें बंद कर दी। और भगवान ने अंतिम कारण हरिसूरी जी बताते हैं कि भगवान ने इसके लिए आंख बंद कर ली क्योंकि भगवान आंख बंद करके सोचा इस जन्म में तो इसने बहुत पाप किए हैं, चलो इसका पूर्व जन्म तो देख ले क्या है। इसलिए उसका पूर्व जन्म देखने के लिए भगवान ने जो है वो आंखें बंद कर ली। और हम सब जानते हैं कि पूर्व जन्म में पूतना कौन थी, बलि महाराज की पुत्री विंध्यावली थी भक्तों।
जब अदिति के पयोव्रत के कारण जब भगवान विवश हो गए और भगवान ने उस अदिति के यहाँ उपेंद्र यानी इंद्र के छोटे भाई वामन के रूप में अवतार लिया और अपनी माता से कहा कि मैं तुम्हारा जो पुत्र है उसकी छीनी हुई सारी संपत्ति, स्वर्ग इत्यादि सब कुछ मैं वापिस लेकर आऊंगा। परंतु भगवान जानते थे कि बलि महाराज जो है वो 100वां अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं और सारे साधु संतों का आशीर्वाद है उन पर, उनको युद्ध में जीता नहीं जा सकता। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं भिक्षा मांगकर भी, हे अदिति, हे मेरी माता, तुम्हारे पुत्र की छीना हुआ सारा स्वर्ग इत्यादि सब कुछ मैं वापस लेकर आऊंगा। और हम सब जानते हैं उस बलि महाराज की यज्ञशाला में भगवान जो है वामन का रूप लेकर वहां पर प्रकट हुए और भगवान जब वहां पर गए और 3 डग भूमि मांगी, जब भगवान वामन जब उस बलि भगवान है अत्यंत, तब उस बलि महाराज की पुत्री विंध्यावल ने जब भगवान को देखा तो भगवान के रूप पर मोहित हो गई और मनी मन कामना हुई कि काश मेरा भी ऐसा सुंदर बालक होता तो मैं उसे अपना स्तन पान कराकर मैं मातृ प्रेम वात्सल्य प्रेम का रसास्वादन करती। बलि महाराज की पुत्री विंध्यावली का ये भाव उस वक्त भगवान वामन ने जान लिया और बाद में हम सब जानते हैं कि किस तरह छल से भगवान ने उस बलि महाराज का सब कुछ छीन लिया। और जब विंध्यावली ने देखा कि इन्होंने मेरे पिता का सब कुछ छल से देख लिया, पहले देखा तो क्या हुआ उनको भाव कि शायद मेरा भी ऐसा सुंदर पुत्र हो तो मैं उसे स्तनपान कराऊं, अपना दूध पिलाऊं, परंतु जब पता चला कि यही बालक ने मेरे पिता की सारी संपत्ति जो है वो छल से छीन ली, तब उस वक्त उसको क्रोध हुआ और कहा कि मैं इसे मार दूंगी। ये 2 भाव एक साथ में प्रकट हुआ। वही भगवान वामन ने वही 2 भाव जो है ये द्वापर में कृष्ण लीला में उस विंध्यावली जो पूतना का रूप लेकर वहां पर आई थी, वही विंध्यावली जो है वो इस जन्म द्वापर में पूतना बनी। और जो उस वक्त के 2 भाव थे, एक भाव क्या था, स्तनपान कराना यानी दूध पिलाना, इसलिए भगवान ने उसका स्तनपान भी किया और दूसरा उसका क्या भाव था कि इसे मैं मार दूं। ये दोनों भाव पूर्ण करने के लिए वही बलि महाराज की विंध्यावली जो है इस द्वापर में पूतना के रूप में प्रकट हुई भक्तों। तो इस प्रकार बहुत सारे कारण जो है हमने सुने कि भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली। अब प्रश्न उठ सकता है कि पूतना जो है, पूतना का मतलब क्या है? पहले तो पूतना का मतलब है पूत यानी पवित्र, ना यानी नहीं, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है। और आचार्यों ने उसे अज्ञान का प्रतीक कहा है। ज्ञान पवित्र होता है और अज्ञान अपवित्र होता है। अच्छा, पूतना कौन से दिन को आई थी? देखो, त्रयोदशी के दिन नहीं आई, अमावस्या के दिन भी नहीं आई। किस दिन आई वो? चतुर्दशी के दिन आई वो, क्योंकि भगवान का जन्म अष्टमी के दिन हुआ और छठी थी, भगवान की छठा दिन था यानी चतुर्दशी थी। और पूतना जो है वो कामना, काम का, वासना का प्रतीक है। और ये काम कहां वास करता है? तो 5 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 स्थान है, वहां पर काम है वो वास करता है। इसलिए जो पूतना है वो चतुर्दशी के दिन आई। बहुत लीला में समझने जैसी बात है। हमने तो क्या है, बचपन में देखा है कि एक बड़ी सी भयंकर राक्षसी आई और भगवान को दूध पिला रही थी और भगवान ने उसके प्राण ले लिए, बस इतना ही जानते हैं। परंतु विस्तार से सब जाने तो भगवान की प्रत्येक लीला में कुछ न कुछ हमें सीख भी मिलती है और उसके पीछे कारण भी होता है। देखो, कैकेयी ने राम को कितने वर्ष का वनवास दिया? कितने वर्ष का? जोर से बोले। 14 वर्ष का। 12 का भी दे सकती थी, 15 का भी दे सकती, कि क्यों 14 का ही दिया? क्योंकि ये 14 स्थान जो है हमने अभी अभी गए, वहां पर काम वास करता है। इसलिए पूतना जो है वो चतुर्दशी के दिन आई भक्तों। अच्छा, दूसरा ये प्रश्न उठता है, क्यों छठी के दिन ही आई? छठे दिन ही क्यों आई? तो आचार्य गण कहते हैं पूतना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, ये 6 दोषों से युक्त थी, इसलिए वो छठे दिन यानी छठी के दिन आई भक्तों। भगवान ने इस पूतना का वध से ही अपनी बाल लीला शुरू की।
देखो भगवान श्री राम को देखिए तो भगवान श्री राम ने 15.5 वर्ष की आयु में ताड़का का वध किया, परंतु हमारे कृष्ण को तो देखिए अभी मात्र 6 दिन के थे और 6 दिन होते ही मारधाड़ शुरू कर दिया इन्होंने। यही है मेरे कृष्ण के जन्म कर्म च मे दिव्यम भक्तो। श्री गोपाल चंपू में कथा आती है कि सारे देवतागण एक बार बैठे थे और भगवान कृष्ण बीच में बैठे थे, सारे देवता उनके आसपास बैठे थे और सब लोग ना एक सहज मजाक में मूड में थे, सब लोग हास्य के मूड में थे। तो सब लोग ने कहा प्रभु आपकी तो लीला अपरंपार है, आप पृथ्वी पर राम और कृष्ण दोनों रूप में नर लीला की, अब दोनों लीला में आपने प्रथम स्त्री का वध किया, राम ने ताड़का का वध किया और कृष्ण के वक्त आपने द्वापर में पूतना का वध किया। तो प्रभु स्त्री को थोड़ी मारा जाता है, सब सहज ऐसे ही हास्य में विनोद में बात कर रहे थे। तो भगवान ने कहा वो स्त्री थोड़ी थी, वो तो माया थी, और जब तक माया मेरी बहिरंगा माया रहती है तब तक मेरी लीला प्रारंभ नहीं होती है, इसलिए मेरी लीला प्रारंभ करने के लिए मुझे बहिरंगी माया शक्ति को मारना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं कि आप लोग कहते हैं मैंने स्त्री का वध किया उस पूतना का, तो मैंने थोड़ी पूतना को बुलाया था, वो तो खुद चल कर आई थी, और मैंने थोड़ी कहा मुझे दूध पिलाओ, वो मुझे दूध पिला रही थी, और मैं जब दूध पी रहा था तो मुझे क्या मालूम कि मैं दूध पीता रहूंगा और उसके प्राण निकल जाएंगे। और आप सब देवता बताए कहां उस वक्त मेरे पास कोई अस्त्र था शस्त्र था कि जो मैं उस पूतना को मारूं, वो तो मुझे दूध पिला कर खुद ही मर गई, इसमें मैं क्या करूं। ये है भगवान के जन्म कर्म च मे दिव्यम भक्तो। यही लीला जो है हमने गत सत्र में ही सुना था कि 3 असुरों का वध करेंगे क्रम से भगवान, पहले पूतना का, फिर सक्टासुर का और तीसरा त्रिणावत का। ये तीनों लीला से भगवान संकेत देते हैं कि प्रभु अपने भक्तों का अपने भीतर तन के द्वारा, वाणी के द्वारा और मन के द्वारा निरोध करना चाहते हैं और भक्त को अपने निकट रखना चाहते हैं। पूतना ने अभी कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया, कब जब मां यशोदा श्री कृष्ण को पूतना के पास छोड़कर गई, तब क्या सोचा कि अभी ये स्तनपान कराए, अभी मेरा क्या काम है, मैं कुछ घर का काम कर लूं, है ना। देखो यहां पर ही प्रॉब्लम हो जाता है कि हम कृष्ण को सेकेंडरी ले लेते हैं। कृष्ण को जीवन में हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए और बाकी अन्य सारे कामों को और अन्य लोगों को गौण कर देना चाहिए, सेकेंडरी कर देना चाहिए। यहां यशोदा ने क्या किया, कृष्ण को छोड़ दिया अकेला पूतना के पास, इसलिए क्या हुआ, काया का निरोध हुआ। यशोदा ने सोचा कि मैं तो यही रहने वाली हूं, मैं भीतर रसोई में कुछ काम कर लूं, और यह बात हमारे कृष्ण को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कृष्ण कभी भी नहीं चाहते कि उनके भक्त उनको छोड़कर जाए। भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया और स्तनपान कराने लगी ये पूतना, और वहां पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दुर्जर वीर्यम, उसके स्तन पर शक्तिशाली कालकुट नाम का विष लगा कर आई थी। सुखदेव गोस्वामी वहां कहते हैं रोष संवित, भगवान को क्रोध आया। कारण 2 कि पहला क्या था कि यशोदा है वो उनको छोड़कर चली गई, दूसरा कारण है कि ये पूतनाएं उनको मारने के उद्देश्य से आई थी। और उस वक्त भगवान ने क्रोध में पूतना के स्तन को कस के पकड़ा और दूध के साथ, उस विष के साथ पूतना के प्राणों को भी पीने लगे। तत् प्राणे अपिबत, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कस के पूतना के स्तन को पकड़ा और भगवान वो विष के साथ साथ पूतना के प्राणों को पीने लगे। वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं लागे पियन कृष्ण करी जोरा, लागी करन छुड़ावत सोरा। भगवान तो बड़े कस के स्तनपान कर रहे थे, पर स्तनपान करने के साथ साथ भगवान है वो पूतना के प्राणों को भी पीना शुरू कर दिया। लागी करन छुड़ावन सोरा, पूतना है वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही पता चला कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, तुरंत ही पूतना है वो अपने
वास्तविक रूप में आ गई। वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मुच्च मुच्च अमल इति प्रभाषिणी। पूतना जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुच्च मुच्च, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे असह्य पीड़ा हो रही है। प्राण जाते देख पूतना चिल्लाकर बोलने लगी, मुच्च मुच्च अमलम, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, अब मेरा स्तनपान मत करो, और अपने वास्तविक रूप पर आ गई। यहां पर पूतना ने 2 बार क्यों कहा मुच्च मुच्च, छोड़ दो छोड़ दो? उसमें भी आचार्यगण बड़ी सुंदर बात करते हैं। आचार्यगण का सुंदर भाव है कि मानो पूतना कह रही है, नाथ मुझे इस लोक और परलोक दोनों से मुक्ति देकर तुम्हारे धाम को प्राप्त करवाओ। इसलिए कह रही थी मुच्च मुच्च, 2 बार कहा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हे प्रभु, मुझे ये अपवर्ग, मुझे परलोक, ये मुझे लोक, ये दोनों लोकों से मुक्ति देकर अपने धाम को प्राप्त करवाओ। वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब भगवान उसके स्तन से उसको प्राणों को पी रहे थे, तब प्रस्विन्न गात्रा पसीना से तर हो गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, और चरणों बुझो अपने पैरों को, अपने हाथों को पछाड़ने लगी, और मुच्च मुच्च अमलम, मुझे छोड़, मुझे छोड़। पर भगवान ने कहा, हे पूतना, तू मेरे स्वभाव को नहीं जानती है। एक तो मैं किसी के पकड़ में नहीं आता हूं, और यदि किसी को पकड़ लेता हूं तो कभी छोड़ता नहीं, कभी छोड़ता नहीं। ये हमारे कृष्ण का स्वभाव है भक्तों। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना पीड़ा से जोर जोर से चिल्लाने लगी, और उसके चिल्लाने से स अद्री मही गोच चचाल पर्वत पृथ्वी समेत आकाश के सभी गगन मंडल है वो थरथर कांपने लगे। सग्रहा रसा दिशी च प्रतिनिंदरे, कहते हैं कि नीचे के लोक रसातल अतल वितल सुतल तलातल, यहाँ तक की सारी दिशाएं सब कुछ थर्रा उठी, मानो वज्र निपात संकया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मानो वहां पर कोई वज्रपात हुआ हो। इस तरह पूतना ने पूर्ण रूप से अपना घोरा भयंकर रूप धारण किया, और कृष्ण ने स्तन के दबाव से पूतना के प्राण को पी लिया, और पूतना ने अपने प्राणों को त्यागा। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं, हे निरूप, हे परीक्षित, वज्र आहत वृत्र इव अपतत, मानो इंद्र के वज्र से वो वितरासुर जमीन पे पड़ा हो, भूमि पे पड़ा हो, वैसे ये पूतना का विशाल शरीर जो है वो भूमि पर पड़ा। भक्तों, 12 मील लंबी ये पूतना थी, तकरीबन 20 किलोमीटर लंबी ये पूतना थी। और सुखदेव गोस्वामी कहते चूर्णयाम अस, जिस जगह पर पड़ी वो कहां जाके पड़ी पता है आपको किसी को? वो कंस के बगीचे में जाके गिरी थी क्योंकि उसने ही भेजा था। भगवान ने बराबर उसी वक्त उसको उसी जगह पर फेंका मार के, वो कंस के बगीचे में जाकर। ये 20 मील लंबी पूतना ढेर हो गई भक्तों। और इस प्रकार भगवान ने पूतना का उद्धार किया। सारे ब्रजवासी चिंता में थे कि मानो बड़ा वज्रपात हुआ है, परंतु रोहिणी और यशोदा तो क्या कहना, वो लोग तो बेसुध हो गई। परंतु श्री कृष्ण तो सर्वशक्तिमान है। गोकुल के बाहर देखा कि एक विशाल शरीर वाली राक्षसी जो है वो मृत पड़ी है, और श्री कृष्ण क्या कर रहे थे? तो कहते बालम च तस्या उर्सी क्रीडनम अकुतो भयम। बहुत सुंदर बात करते हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी, कहते हैं बालम च तस्या, वो बालक जो है अकुतो भयम, निडर होकर क्या कर रहा था? उर्सी क्रीडतम, उस पूतना, उस भयंकर राक्षसी के छाती पर बैठकर खेल रहा था। ये है कृष्ण ने अद्भुत कर्मणा जन्म कर्मच में दिव्यम। भक्तों, सभी ब्रजवासी इस अद्भुत कार्यकलाप को देखकर अत्यंत हर्षित हुए, और आश्चर्य भी हुआ उन लोग को। और सब लोग ने कृष्ण को बड़े स्नेह से वहां से उठा लिया, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अचिंत्य शक्ति का यहां परिचय दिया। भक्तों, शील प्रभुपाद कहते हैं भगवान के शक्ति का परिचय देने के लिए आयु, स्थिति और स्थान महत्व नहीं है, क्योंकि भगवान किसी आयु में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थान में हो, वो हमेशा पूर्ण ही रहते हैं। इसलिए ईशोपनिषद कहता है, ओ पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अविशिष्यते। तत्पश्चात रोहिणी और यशोदा ने सर्वत्र रक्षाम, सभी अमंगलों के रक्षा हेतु गोपुच्छ भ्रमण आदि भी,
देखो, सभी अमंगलों से सुरक्षित रखने के लिए यशोदा ने क्या किया? गोपुच्छ भ्रमण आदि भी, यानी गाय की पूंछ को भगवान पर 7 बार घुमाया। ब्रजवासी यहां संकेत देते हैं, सिद्धांत प्रकट करते हैं कि सभी अमंगल को हरने का सामर्थ्य हमारी गौ माता में है। गौ माता में है। साक्षात भगवान के भी अमंगल को हरने की ताकत गौ माता में है। यहां पर सिद्धांत प्रकट होता है। और आजकल हम क्या करते हैं? गौ माता को तो पालते नहीं है। किसको पालते हैं? कुत्ते को पालते हैं। और पहले के तो क्या थी हमारी संस्कृति? घर के बाहर लिखा हुआ रहता है वेलकम, सुस्वागतम। अभी क्या लिखा रहता है? बिवेयर फ्रॉम डॉग। और बाद में खुद ही खड़ा रहता है। पता नहीं वो कुत्ता खुद ही है कि दूसरा भी है, कुछ पता नहीं चलता है। तो भगवान के सभी अमंगलों से दूर करने के लिए गोपुच्छ भ्रमण आदि भी 7 बार भगवान के ऊपर से मां यशोदा ने 7 बार गाय की पूंछ को घुमाया। और बाद में गोमूत्र से भगवान का स्नान किया और गोधूली से भगवान के अंगों पर 12 भगवान के नाम का 12 तिलक किया। और बाद में भगवान को रक्षा प्रदान की, रक्षाम चक्र, भगवान को रक्षा प्रदान की। सभी वेद तथा गो विधि के मंत्रोच्चार से रक्षा कर स्तनम माता आत्मजम, तुरंत यशोदा ने अपने पुत्र को स्तनपान करवाया। और उसी वक्त नंद बाबा पधारे, पुतना को देखा और उस वक्त वो आनक दुंदुबी उस वसुदेव की जो भविष्यवाणी थी कि जाओ, अति शीघ्र जाओ, गोकुल में कुछ उत्पात मचने वाला है। और जब ये 20 किलोमीटर लंबी, 12 मील लंबी जब पूतना को देखा तब समझ गए और मनी मन उस वसुदेव को संत और योगेश्वर के रूप में उनको प्रणाम किया। नंद महाराज के आदेश से ये 20 किलोमीटर लंबी पूतना के अंगों को काटा गया और काटने के बाद उसका दाह संस्कार किया गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं धूमच्च अग्रु सौरभ है। उस वक्त जब पूतना के देह को जब जलाया गया तब उसमें से अग्रु की सुगंध आने लगी। सुखदेव गोस्वामी कहते क्यों उस पापी पूतना के शरीर से अग्रु की सुगंध आ रही थी? क्योंकि कृष्ण निभृक्त सपति आहत पात्मनम, क्योंकि कृष्ण ने उनके स्तन का पान किया था। इसके लिए पूतना है वो सभी पापों से मुक्त हो गई और भगवत धाम को प्राप्त हुई। भक्तों, शुरुआत में ही हमने सुना कि हरिसुरी कहते पूतना घोर बाल घातनी शिशुम चचार निघ्नंती, छोटे छोटे बच्चे को मारकर पूतना ने जो है वो क्रूरता की चरम सीमा है इस संसार को दिखा दी। परंतु भक्तों, कृष्ण ने भी पूतना को अपनी मां की गति देखकर करुणा की परम सीमा जो है वो कृष्ण ने भी दिखा दी। भक्तों, ये है कृष्ण ने अद्भुत कर्मणा। भक्तों, सुखदेव गोस्वामी, ये कथा भगीरथी गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। वो सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मवादी थे, भगवान की माया स्पर्श न करे इसके लिए मां के गर्भ से 16 वर्ष तक बाहर नहीं निकले थे। भक्तों, पर जब भगवान ने आग्रह किया कि डरो मत, मेरी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी, तुरंत ही मां के गर्भ से निकले और तुरंत ही वन गमन किया और तुरंत ही वन को प्राप्त हो गए। और नग्न अवस्था में बिल्कुल भी समाज के प्रति उनको बिल्कुल भी आसक्ति नहीं थी और बस वन की ओर चले गए। और जब व्यास देव जी को हुआ कि मैंने इतनी सुंदर भागवत का रचना की है, परंतु इसको बोलने वाला, इस समाज को देने वाला मेरा पुत्र तो इस संसार को छोड़कर विरक्त साधु की तरह चले गया, तब अपने शिष्य को भेजते हैं, 2 श्लोक देते हैं। कितने? 2 श्लोक, कि जिस दिशा में मेरा पुत्र गया उस दिशा में जाओ और ये 2 श्लोक का उच्चारण करो। वो 2 श्लोक कौन से थे? एक में भगवान की रूप का वर्णन और दूसरा भगवान की कृपा और करुणा का वर्णन था। पहला भगवान का रूप था। रूप का श्लोक क्या था? कि बरहापीडम नटवर वपु कर्णीय कर्ण कारणम बृहदवास कनक कपिसम वैजंतीम चमाला। भगवान के रूप का वर्णन हुआ
और दूसरा श्लोक था अहोबकीयम स्तन कालकूटम जिंदाम सया अपाययत अपि असाध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रज। उस ईर्ष्या रखने वाली, मारने वाली, स्तन पर कालकूट नाम का विष लगाकर आने वाली पुतना को भी भगवान ने अपने धाम में धात्री यानी मां की गति दी। सुखदेव गोस्वामी जो ब्रह्मवादी थे, ये 2 श्लोक सुना। एक श्लोक में भगवान की सुंदरता और दूसरे श्लोक में इस पुतना पे की हुई करुणा देखी, सुनी। तब उसने कहा कि आखिर ये है कौन, इतना सुंदर और इतना करुणा से भरा हुआ। तब कहा ये तो साक्षात कृष्ण है, कि इसके बारे में और कुछ जानने को मिले। तब उस शिष्यों ने कहा हमारे गुरु जी के पास 1, 2, 3 नहीं 12,000 श्लोक है। तब सुखदेव गोस्वामी स्वामी की भी ब्रह्म समाधि जो है, उसमें भी ये पूतना उद्धार की जो लीला है वो बड़ी काम करती है भक्तों। तो इस प्रकार भक्तों श्रीमद् भागवत के अनुसार देखा जाए तो ये पूतना और कोई नहीं, बलि महाराज की पुत्री विंध्यावली थी। यदि आनंद रामायण में चले तो ये पूतना और कोई नहीं, त्रेता की मंथरा थी। किसके प्रमाण में? हाँ, आनंद रामायण के प्रमाण से। और यदि आदि पुराण में चले तो काल भीरु ऋषि थे, उनकी एक पुत्री थी जिनका विवाह महर्षि कक्षीवान के साथ हुआ। और कक्षीवान जो है, उनके पति जो थे वो किसी काम से अन्यत्र गए थे, और तब ये काल भीरु ऋषि की जो पुत्री थी उसने एक शूद्र के साथ संग किया, और महर्षि कक्षीवान को पता चला और उसे श्राप दे दिया कि तूने बड़ा ही कुकर्म किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम राक्षसी बन जाओ। वही श्राप के कारण वो काल भीरु ऋषि की जो पुत्री थी, वो महर्षि कक्षीवान की पत्नी है, वही द्वापर में पुतना के रूप में आई। बड़ी याचना करने पर महर्षि कक्षीवान ने कहा कि जब कृष्ण साक्षात भगवान जब द्वापर में गोकुल में प्रकट हो गए तब उनके ही हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। और भक्तों इस लीला से हमें क्या सीख मिली? काया निरोध। भगवान को काया निरोध से अपने प्रति, अपने भक्तों के प्रति अपना अनुराग बढ़ाते हैं। भगवान ने कहा कि मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, भगवान को अच्छा नहीं लगा। इस लीला से यशोदा ने सीख ली कि आज के बाद कृष्ण को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये सीख ली, काया निरोध हुआ भक्तों। और भक्तों ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि ये पूतना उद्धार की कथा यदि कोई भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक यदि श्रवण करता है तो उसे फल क्या मिलता है? तो कहते हैं श्रुणियात श्रद्धाया मर्त्ये गोविंद लभेत रतिम। इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर यदि कोई ये भागवत का 6ठा स्कंद पूतना उद्धार का जो ये पूरा स्कंद यदि कोई श्रवण करता है या उसका पाठ करता है तो गोविंद लभेत रतिम, उसका मन जो है वो भगवान के प्रति आकृष्ट होता है, भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करवाता है। तो हम सब ने इस 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय का 2 दिन श्रवण किया, जिसके कारण हम भगवान से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि ये 6ठा स्कंद पूतना उद्धार श्रवण और पठन करने से आपके प्रति हमारा अनुराग और आसक्ति बढ़ती है, तो इसी प्रकार हमें भी ये जो पूतना उद्धार का जो स्कंद है उसका श्रवण किया तो हमें भी आपके प्रति आसक्ति और अनुराग बढ़े। ऐसी प्रार्थना हम करबद्ध भगवान से करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट और ले लेते हैं। कल व्रत है जन्माष्टमी का, है ना। हम सब लोग ने कल बड़े विस्तार से शास्त्र के आधार पर हम लोग ने कल श्रवण किया कि वास्तविक अष्टमी जो है वो कल है, यानी 19 तारीख को। तो भगवान कृष्ण के व्रत की जन्माष्टमी की महिमा क्या है? अभी एक डांस भी है ना एक आज छोटे बच्चियों के द्वारा, तो ये हम कल श्रवण करें कि भगवान की कथा, ये जो भगवान का जो जन्माष्टमी व्रत है उसकी महिमा क्या है, कि आज श्रवण करना है, आज ही करना है, क्योंकि कल व्रत है तो जो लोग नहीं रहने वाले शायद उनकी महिमा श्रवण करके उनके मन में भी व्रत रहने की कामना उत्पन्न हो।
तो पद्म पुराण ब्रह्म खंड में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की प्रिया जयंती यानी ये जन्माष्टमी का व्रत करता है तो करोति वो नरो भक्त्या जयंती कृष्ण वल्लभाम, कहते हैं कि न उसे राधा और कृष्ण इतने प्रिय हो जाते हैं, मतलब राधा कृष्ण को वो इतना प्रिय हो जाता है कि जिसका वर्णन न वेद न पुराण में भी हुआ है। यदि कोई जन्माष्टमी का व्रत करता है, यदि कृष्ण को राधा को प्रिय बनना है, हमें तो प्रिय है राधा और कृष्ण, परंतु कृष्ण और राधा को यदि वो हमें प्रिय माने, अगर ऐसा करना है तो जन्माष्टमी व्रत अवश्य रहना चाहिए। ये पद्म पुराण ब्रह्म खंड में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं। आगे कहते हैं ब्रह्मा जी के, हे नारद ध्यान से सावधानी से सुनो, जयंत्या उपवासेन विष्णु लोकम स गच्छति, अष्टमी का व्रत करता है वो अवश्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और स्मरणत तत् कीर्तन तत् पापम सप्तम जन्मा जित मुने, और कहते हैं नारद इस कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वो कृष्ण की कथा और कृष्ण के नाम का यदि कीर्तन करता है तो कहते हैं कि उस मनुष्य के 7 जन्मों से जो अर्जित पाप है वो तत्क्षण उसी दिन समाप्त हो जाते हैं जिस दिन वो जन्माष्टमी का व्रत रखता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में चले तो उत्तर भाग में श्री कृष्ण जन्म खंड में स्वयं भगवान नारायण नारद मुनि से कहते हैं कि जन्माष्टमी म्याम च शुद्ध्यात्म कृत्वा जागरणम व्रत, जो जन्माष्टमी के दिन व्रत रहता है और जागरण करता है तो शत जन्म कृत पापम मुच्यते न अत्र संशय। नारायण कहते हैं कि हे नारद 100 जन्म से जो कृतम पाप, जो पाप संचित हुए हैं वो मात्र उस दिन जागरण और व्रत करने से नष्ट हो जाते, उसमें न अत्र संशय, उसमें रत्ती भर का भी संशय नहीं है। अब प्रश्न उठ सकता है कि भाई हम व्रत तो रह ले पर जागरण नहीं कर सकते हैं, है ना? तो कहते हैं भगवान नारायण के जो मात्र व्रत रखते हैं वो जागरण नहीं करते कोई बात नहीं, परंतु जो ये जन्माष्टमी का व्रत रखता है तो अश्वमेघ फलम तस्य व्रतम जागरणम विना, यदि जागरण किए बिना भी यदि कोई व्रत रखता है तो उसे अश्वमेघ करने का फल प्राप्त होता है। ये कृष्ण जन्माष्टमी से बोलते हैं। भगवान नारायण कहते हैं पद्म पुराण में, हे नारद भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन जो मनुष्य भोजन करता है, ध्यान से सुनना आप, जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अन्न यानी भोजन करता है, कहते हैं स वो मनुष्य भवेत मातुगामी च और ब्रह्म हत्या सतम लभेत, उसे मातृ हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगता है जो जन्माष्टमी के दिन भोजन करता है। ये मैं नहीं, पद्म पुराण में भगवान नारायण के वचन है भक्तों। और कहते हैं जो व्रत नहीं रखता है वो व्यक्ति कोटि जन्मार्जित पुण्यम तस्य नश्यति निश्चितम, कहते हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्म से वो पुण्य का कार्य कर रहा है और बहुत पुण्य एकत्रित करके रखा है, परंतु यदि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि वो उपवास नहीं करता है तो 100 करोड़ जन्म के भी जो पुण्य अर्जित किए हैं तत्क्षण उसी वक्त वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी रहना बहुत जरूरी है भक्तों। पद्म पुराण ब्रह्म खंड ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है नारद, गंगायाम नर्मदायाम यतम पुण्य सारस्वते जले, उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जो व्यक्ति ये जन्माष्टमी का व्रत करता है वो गंगा नर्मदा और सरस्वती नदी में स्नान करने का फल प्राप्त करता है भक्तों। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद यदि बुधवार के दिन यदि रोहिणी नक्षत्र हो रही है, यदि जन्माष्टमी आ जाए तो यदि वो व्रत कोई करता है तो कहते हैं उसे करोड़ों व्रत जो रहते हैं उसका फल उसे एक ही दिन में मिल जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उत्तर भाग में श्री कृष्ण जन्म खंड में स्वयं भगवान कृष्ण नंद बाबा से कहते हैं कि जो लोग जन्माष्टमी का व्रत करते हैं, अब कौन कह रहे, स्वयं कृष्ण ही कह रहे हैं कि यदि कोई मेरी जन्म का व्रत करता है पृथ्वीयाम यान्ति तीर्थानी तस्य पादे च तानि च, बहुत सुंदर बात करते हैं भगवान कृष्ण। कहते हैं हे नंद बाबा यदि कोई मेरे
जन्माष्टमी का व्रत करता है तो इस संसार में जितने भी तीर्थ है वो व्रत रहने वाले के चरणों में वो एक दिन वास करते हैं। ये है हमारे कृष्ण के जन्माष्टमी का व्रत भक्तों। हरि भक्ति विलास में द्वितीय भाग में पंचदेश विलास में जो स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी के द्वारा कही गई बात वहां पर कही गई है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो व्रत है जिसे लोक प्रसिद्धा पापनाशिनी कहते हैं, सब पुराण सब वेद इस कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को पाप नाशनी के नाम से कीर्तित है, यानी पाप नाशनी के नाम से प्रसिद्ध है। और यह व्रत है नारद कोटि यज्ञ युक्त तीर्थ के समान है। यदि कोई ये व्रत करता है तो जो तीर्थ होता है जिसपे करोड़ों कोटि यज्ञ हुए हैं और तब जाके वो तीर्थ बनता है, वही फल उस जन्माष्टमी के व्रत रखने वाले को मिलता है। और आगे कहते हैं कि कपिला गो सहस्त्रंतु यो ददाती दिने दिने, जो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है मानो वो प्रतिदिन कपिला गाय का, एक नहीं दो नहीं सहस्त्र गाय कपिला गाय का दान करता है, उतना फल उसे जन्माष्टमी के व्रत रहने का मिलता है। भविष्योत्तर पुराण में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेली ये कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत है। बताओ कितनी बड़ी बात कर रही है। 20 करोड़ एकादशी का जो पुण्य एकत्रित होता है मात्र ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत रहने से मिलता है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में धर्मराज सावित्री से कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करे तो 100 जन्मों के पापों से भी वो मुक्त हो जाता है। तो ये है हमारे कृष्ण की जन्माष्टमी। और खास करके देखा जाए तो कृष्ण को क्या पसंद है? हाँ, माखन और मिश्री। तो ज्यादातर सब लोग क्या करते हैं, उस दिन केक काटते हैं, है ना। तो करबद्ध निवेदन है कि ठाकुर जी के उत्सव पर या अपने जन्मदिन एवं अन्य उत्सवों पर ठाकुर जी को जो पसंद है उसका भोग लगाना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि ठाकुर जी को माखन और मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए गौर प्रेम सेंटर के द्वारा 20 तारीख को जो दिव्य स्नान अभिषेक का आयोजन इसी स्थान पर होने वाला है, उसमें 56 भोग की भी व्यवस्था की गई है। उसमें सबसे ज़्यादा हमें कृष्ण को जो प्रिय है वो भोग लाना है। तो सब भोग ला सकते हैं अपने अपनी रुचि के अनुसार, कोई प्रॉब्लम नहीं, परंतु एक रुचि उसमें भगवान की भी रखनी है। और भगवान की रुचि क्या है? माखन। तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है उस 20 तारीख शनिवार के दिन 56 भोग हम लोग जो रखने वाले हैं, तो आप सभी भक्तों से निवेदन है आप अपने हिसाब से रुचि के हिसाब से भोग लाइए, पर साथ साथ में क्या करना है, हमें मक्खन भी लाना है। तो हम ऐसा संकल्प लिए है कि हम एक मक्खन का एक पहाड़ी बना डालेंगे कृष्ण के सामने, है ना। जैसे हम गोवर्धन के समय जब भात का गोवर्धन बनाते हैं ना, चावल का, वैसे इसी इच्छा है अगर आप सब भक्त की सहायता सहयोग होगा तो हम लोग भगवान को जो सबसे ज़्यादा प्रिय है मक्खन, जिस मक्खन को स्वाद चखने के लिए भगवान अपने धाम को छोड़कर इस धरातल पर प्रकट हुए थे। तो इस प्रकार आज हमने पूतना उद्धार की कथा भी सुनी। तो कल जो है वो जन्माष्टमी है, तो कल थोड़ी कथा थोड़ी आज जैसे लंबी हुई उससे थोड़ी लंबी होगी। कल अभी 2 असुरों का वध होना बाकी है। कौन कौन? एक सक्टासुर और एक तृणावत। उसके बाद हम कृष्ण के जन्म की कथा करेंगे। कौन से जन्म की? मथुरा में जो जन्म हुआ है। देखो मथुरा में जन्म हुआ रात को 12 बजे। किसी को पता था कि जन्म हुआ है? किसी को नहीं। पर पता कब हुआ? अगले दिन, यानी 19 तारीख को जन्म हुआ भगवान का होगा कल। पता कब चलेगा? 20 तारीख को। इसलिए हम लोग ने 20 तारीख को उत्सव रखा है कि सबको पता चले, है ना। तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है, जैसे हमने गौर पूर्णिमा का यहाँ पर ही बड़े धूमधाम से आप सब मलाड़वासी और अन्य भक्तों की सहायता से बड़े धूमधाम से बड़ा भव्य उत्सव किया था। और ये तो हमारे कृष्ण की जन्माष्टमी, हमारे कृष्ण का जन्मदिन है, जिसका खा रहे, जिसका नाम ले रहे, उसका जन्मदिन है। तो आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने परिवार और मित्र के समेत यहाँ पर पधारिए। बड़ा ही सुंदर तरीके से भव्य आयोजन है। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा यहाँ पर नृत्य है, ड्रामा है, श्लोक रिसाइटेशन है और भगवान की कथा भी होगी उस दिन, पर बड़ी संक्षिप्त में होगी।
आधा घंटा ही होगी खाली, और वो लीला होगी गोकुल की लीला की। गोकुल में जो जन्म हुआ उस जन्म के बारे में हम शनिवार के दिन हम श्रवण करेंगे। तो खूब खूब धन्यवाद आप सभी भक्तों का, जो आपने बड़े ही धैर्य से ये कथा का श्रवण किया और अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। तो पुनः आप सभी भक्तों का भूरी भूरी धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। थोड़ी जल्दी मैं બધું કહી દીધું છે। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा का हमने श्रवण किया। भक्तों, ये तो कृष्ण की कथा है जो हमें आनंद प्रदान करती है इस दुखालय जगत में। वरना भक्तों, आप देखो इस संसार में खुशियाँ है कम, ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ भ्रम ही है भ्रम। तो क्या आप सभी को आनंद आया? आपने जगन्नाथ, जगत के नाथ की कथा का श्रवण किया और ऐसा उत्साह ठीक नहीं है। क्या आप सभी को आनंद आया? हरि बोल। तो भक्तों, आज हमने कथा में श्रवण किया कि क्यों पूतना दूसरों के घर गई, क्यों कैसा उसका रूप था, फिर क्यों कृष्णा ने उसकी आंखें बंद कर दी। 12 कारण दिए क्यों कृष्णा ने अपनी आंखें बंद कर ली और पूतना का पूर्व जन्म क्या था। तो ऐसी सुंदर कथा के लिए आइए एक बार हृदय से हम हिज ग्रेस मनस्य कृष्ण प्रभु जी का आभार प्रकट करेंगे महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, प्रभु जी ने जैसे कथा में कहा कि भगवान हमें 3 शिक्षा देना चाहते हैं, 3 वस्तुओं का निरोध करते हैं। पहला तन यानी काया, दूसरी वाणी और तीसरा मन। पहला आज हमने तन यानी काया का पूतना के उद्धार की कथा का श्रवण किया। तो आगे चल के हम शक्तासुर और तृणावर्त की भी कथा का श्रवण इसी उत्साह और धैर्य के साथ करेंगे। भक्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रभु जी ने अभी कहा ही कि नंद उत्सव का महा उपलक्ष्य आ रहा है और दिव्य स्नान का आयोजन किया गया है। तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप अपने सह परिवार के साथ आए और इस महाभव्य उत्सव का भाग बने और अपना सहयोग दे। भक्तों, 20 अगस्त को अनेक कार्यक्रम होने वाले हैं, जैसे प्रभु जी के द्वारा कृष्ण की सुंदर कथा जो गोकुल में हुई थी यानी उत्सव वाली कथा। दूसरा, बच्चों के द्वारा कल्चरल प्रोग्राम। तीसरा, भगवान का झूलन। चौथा, 56 भोग। माताओं से निवेदन है कि अपने हाथों से बना हुआ, भाव से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन लेके आए और यहाँ पे ठाकुर जी उपस्थित है उनको भोग लगाए। और बाद में फीस्ट प्रसादम भी सब भक्तों के लिए है। जिन भक्तों को अभिषेक करने में रुचि है उसके लिए राशि है 2100 रुपये। भक्तों, ये अनाउंसमेंट बार बार आपके अनुकूलता के लिए की जा रहे हैं ताकि आप ज़्यादा विलंब ना करें। तो जन्माष्टमी अब अत्यंत निकट है, तो अभी आगे बढ़ते हैं हमारे डांस यानी नृत्य की ओर। तो बहुत ही सुंदर छोटे छोटे वैष्णवों के द्वारा आज होने वाला है डांस। तो आज भक्तिन परी, भक्तिन दुतिका और भक्त वेद के द्वारा बहुत